हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण डेरिवेशन लेकर। आज की जो डेरिवेशन है वो बोर्ड परीक्षा में पूरे की पूरे 5 अंक की पूछी जाती है। तो हम किस डेरिवेशन की बात कर रहे हैं वो जानते हैं। हम बात कर रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो ये देखते हैं, तो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जिससे हम भाषा को लिखने वाले हैं। इसमें जो छोटी मोटी भाषा लिखी जाती है, थोड़ी भाषा लिखी जाती है, उसको हम इसी से लिखने वाले हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, मैं बस बोलते जाऊँगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि माना P1 व P2 क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। क्या लिखोगे, माना P1 व P2 समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर, d दूरी पर रखी हुई हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टी यानी t मोटाई की एक परावैद्युत पट्टी रखी हुई है जिसका परावैद्युतांक क्या है, k है। क्लियर है, इतना लिख लिया। फिर देखिए, प्लस प्लेट P1 को प्लस q आवेश देने से, यानी किसी प्रेरण द्वारा, किसी परिपथ द्वारा प्लेट P1 को प्लस q आवेश देने पर प्रेरण के कारण प्लेट P2 पर माइनस q आवेश वितरित हो जाता है, यानी उत्पन्न हो जाता है। तो अब आप मान लेते हैं कि प्लेट, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल मान लेते हैं क्या a है। तो अब इन प्लेटों पर वितरित आवेश को आपने पढ़ा, किसी समांतर प्लेट यानी किसी प्लेट पर वितरित आवेश को, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है, यानी सिग्मा बराबर q/a होता है। तो ये हो जाएगा, यानी सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, q/a हो जाएगा। तब देखेंगे कि तब इन दोनों प्लेटों के बीच वायु, मान लो परावैद्युत पट्टी को हटा दें, केवल वायु की बात करें, इन दोनों के बीच वायु है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न कह रहे वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप क्या लिखेंगे, तब दोनों प्लेटों के बीच वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब इन दोनों प्लेटों के बीच क्या है, वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी होगी। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में जो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि क्या होता है, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ा, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। चूंकि वायु की बात कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं E जीरो मान लेते हैं, E नॉट मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो हम क्या पढ़ा हमने, सिग्मा की जगह आप क्या लोगे, Q/a, या हम लिख दें, या क्या हो जाएगा, क्या लिखा, सिग्मा की जगह Q/ε0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम परावैद्युतांक माध्यम नहीं रखेंगे, क्योंकि वायु की बात करें, वायु निर्वात में परावैद्युतांक का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप इससे मान लोगे क्या, समीकरण 1 मान लोगे। अब देखें कि किसमें, परावैद्युत माध्यम में, यानी इस पट्टी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परावैद्युत यानी क्या है, परावैद्युत पट्टी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब क्या हो जाएगी, तब हम पढ़ते हैं केवल क्या मान लेते हैं, हम E मान लेते हैं। E बराबर क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि कौन से माध्यम में, परावैद्युतांक वाले, तो K लिख जाएंगे। चूंकि सिग्मा बराबर हमने क्या पढ़ा है, Q/a, तो अब क्या हो जाएगा, या लिख दें हम, या क्या हो जाएगा, E बराबर Q/K एप्सिलॉन नॉट a हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है। अब चूंकि अब देखिए एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो तो बात होगी आपको क्लियर है। अब देखिए दूरी की बात, अगर हम परावैद्युतांक यानी स्मॉल e के लिए जो दूरी मान है, यानी e के लिए दूरी मान है, वो क्या होगी, तो केवल पट्टी के लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे, तब उसकी दूरी क्या हो जाएगी, t हो जाएगी। अगर हम इसके लिए प्लेट P1 और P2 के बीच की दूरी निकालें, तो अगर हमें क्या करना होगा, इसमें से t को माइनस करना होगा, यानी d माइनस टी हो जाएगी नहीं, क्योंकि परावैद्युत पट्टी हम क्या कर रहे हैं, उससे हटा रहे हैं। तब देखिए, तब क्या है, एक चीज देखिए, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होता है, तो देखिए V बराबर क्या होता है, E इंटू डी होता है। क्या है, V बराबर क्या होता है, E इंटू डी होता है। तो हम क्या लिखेंगे, V बराबर E0, यानी पहली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए दूरी क्या होगी, यानी D क्या होगी इसके लिए, तो D माइनस टी होगी। क्या होगी, D माइनस टी हो जाएगी।
प्लस यानी जो दोनों हमें क्या है, दोनों प्लेटों के बीच जो जो तीव्रता है और दूरी है उनको हमें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, तो ई अगली दूरी क्या होगी, ई इंटू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी नहीं। अब क्या करोगे, यहाँ समीकरण 1 व समीकरण 2 से ई 0 और यानी ई नॉट मान लो और ई का मान यहाँ पर हम रख देते हैं। तो किससे बात कर रहे हैं हम, समीकरण 1 व 2 से। तो हम रखेंगे v बराबर ई 0 का मान क्या होगा आपका, q यानी क्या होगा, q बटे एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, q बटे के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर देखिए q बटे एप्सिलॉन नॉट ए इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, v बराबर क्या होगा, q बटे एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ पर यानी के एप्सिलॉन नॉट ए कहाँ पर, सॉरी क्या लेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस क्या बचेगा, टी बटे क्या बचेगा, के बच जाएगा। ठीक है, बच जाएगा कि नहीं, चूँकि यहाँ पर देखिए अब, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, अब आप देखिए कि संधारित्र की धारिता से, यानी संधारित्र की धारिता से, तो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, तो C बराबर क्या होता है, C बराबर Q बटे B होता है। तो हम क्या करें, मान लीजिए जैसे कोई समीकरण 3 नाम दे देते हैं, तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 का मान हम कहाँ पर रख दें, C बराबर Q बटे B, यानी V की जगह हम जो मान रख दें, तो क्या होगा, C बराबर Q बटे V की जगह हमें क्या लिखना है, ये पूरा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट A इंटू ब्रैकेट में क्या है, D माइनस टी प्लस, ठीक है, प्लस क्या है, टी बटे के है, तो टी बटे के है, यहाँ पर हमने रख दिया। तो यहाँ से Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा, चूँकि जी एप्सिलॉन नॉट ए हैं, वे बचे हैं तो वे चले जाएंगे ऊपर, तो क्या बचेगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे नीचे क्या बचेगा, D माइनस टी, ठीक है, और प्लस टी बटे के बच जाएगा। तो यही होगा क्या, किसके लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, और मात्रक क्या हो जाएगा, इसका फैराड हो जाएगा। ठीक है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, फैराड हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।